एक्सक्यूज मी, क्या आपका नाम ही सतीश है? हाँ जी, हमारा नाम ही सतीश है। बताइए। दरअसल आज शाम को डीएम साहब ने आपको अपने घर पे बुलाया है। डीएम साहब ने बुलाया है, वो भी हमको? डीएम साहब हमें क्यों बुलाए हैं अपने घर? मैडम जी, हमसे तो कोई गलती भी नहीं हुई है। वो सब तो मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम दोनों को शाम को घर पे भेज दूँ, तो इसलिए मैं बताने आई हूँ। आप लोग टाइम से पहुँच जाना। ठीक है, हम शाम को आ जाइए। ठीक है। अब तुम एक काम करो, तुम ना घर का सारा काम कर लो, चलते हैं। जरूर कोई बड़ी बात होगी इसलिए हमें बुलाया है। अब ये तो घर तो बहुत सुंदर है ना जी, और बहुत बड़ा भी है। अरे अब इस शहर के डीएम है, घर तो बड़ा होगा और सुंदर भी होगा। इस बड़े घर की शोभा आप दोनों के आने से बढ़ गई है भैया और भाभी। बेटा, मैं थावे वाला माँ हूँ और मैं आज बहुत उदास हूँ क्योंकि मेरा मुकुट चोरी हो गया और तुम वह चोर से मेरा मुकुट दिला सकते हो तो वीडियो के लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में बताना। विभोर, तुम यहाँ पे? देवर जी, आप यहाँ शहर में? अच्छा, अब हमको समझ में आया। हमारा भाई पढ़ लिख लिया है ना, तो पक्का डीएम साहब के यहाँ नौकरी कर रहा होगा, है ना? अरे वाह देवर जी, ये तो बहुत खुशी की बात है कि आप इतने बड़े साहब के घर में नौकरी करते हैं। सरकारी नौकरी तो होगा आपका? नहीं भैया, आपका भाई डीएम के लिए नौकरी नहीं करता। तो फिर यहाँ डीएम साहब के यहाँ क्या कर रहे हो तुम? जब आपका भाई खुद डीएम बन चुका है तो उसे किसी और के लिए नौकरी करने की क्या जरूरत है? क्या तुम डीएम, इस शहर के तुम डीएम बन गए हो? भैया, ये जो कुछ भी पॉसिबल हो पाया ना, सिर्फ आपके और भाभी की हेल्प की वजह से। अगर आप लोगों ने उस टाइम पे मेरी मदद नहीं करी होती तो। भैया, यूपीएससी की तैयारी के लिए कोचिंग ज्वाइन करना था। वो दिल्ली में मुखर्जी नगर सुने होंगे ना आप, यहाँ पर यूपीएससी की कोचिंग होती है बहुत अच्छी। और मुझको पूरा उम्मीद है कि अगर मैंने वो यूपीएससी का कोचिंग ले लिया ना 1 साल तक, तो अगले साल मैं एग्ज़ाम देने लायक हो जाऊँगा और एक बड़ा अफसर बन पाऊँगा। तो बस दिक्कत ये थी कि भैया दिल्ली में रहने का खर्चा और वो कोचिंग का फीस बहुत ज़्यादा है, करीबन 1 लाख रुपया लग जाएगा। हमारे पास 1 लाख रुपया तो नहीं है, लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम जाने की तैयारी करो। हम देखते हैं, कहीं जुगाड़ करते हैं, किसी से उधार ले लेंगे। भैया, चचेरे भाई होते हुए भी आपने जो कुछ मेरे लिए किया वो शायद मेरा सगा भाई भी नहीं कर पाता। इस घर में आप दोनों भी मेरे साथ रहेंगे। अब आपको उस गांव की झोपड़ी में रहने की ज़रूरत नहीं है। अब से ये घर आप दोनों का